मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फिर ना मोदी सरकार। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग देते थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से आपने घरेलू एलपीजी के कनेक्शन जो हैं, गैस के सिलेंडर के दाम जो 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाया है, तो ये जो है ये एक बहुत निंदनीय विषय है। आप लोग भारत विकसित भारत का दावा करते थे, आप लोग जो है अच्छे दिनों की बात करते थे, लेकिन जो इस देश का अगर आप आंकड़ा उठा के देखें, गंभीरता से देखें, तो इस देश के अंदर करीब करीब 36 करोड़ जो हैं वो एलपीजी गैस के कनेक्शन हैं, घरेलू गैस के कनेक्शन हैं। अगर उनके ऊपर आप 60 रुपए प्रति घरेलू गैस के सिलेंडर पे बढ़ाते हैं, तो उसका अगर टोटल आप करें तो करीब करीब 2 अरब रुपए से ज्यादा का जो जमा पूंजी है वो आप लोगों की जेब से निकल रही है, आम आदमी की जेब से निकल रही है, एक साधारण परिवार की जेब से निकल रही है। और ये सारा के सारा पैसा इकट्ठा करके जो केंद्र की सरकार है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को देने जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि और इसके ऊपर जो बहाना लगाया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, जो गल्फ में जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी के सारी चीजें जो थी, ये पता था कि वॉर होना है या नहीं होना है। तो हमारी सरकार, मेरे ख्याल में जो इतने बड़े बड़े केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, वो बड़े बड़े विजनरी होने के दावे करती है। तो क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है? और जिस तरह से एक सिलेंडर के ऊपर जो है 60 रुपए की बढ़ोतरी की है, इस देश का हर नागरिक पहले ही टैक्सेस के बोझ के तले दबा है, महंगाई के बोझ के तले दबा है। उसके ऊपर प्रति गैस सिलेंडर 60 रुपए की बढ़ोतरी करना एक निंदनीय कृत्य है। आज इस देश का हर नागरिक जानता है, इस देश की जनता जानती है कि क्या क्या वादे करके ये जो केंद्र की सरकार थी वो आई थी। आज रोजगार का क्या हाल है, रोजगार के कैसे कैसे साधन जो थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। बेरोजगारी इस देश के अंदर कितनी बड़ी है, और ऊपर से जो महंगाई की मार जो एलपीजी गैस सिलेंडरों के माध्यम से 60 रुपए बढ़ाया है, तो ये इस देश की जनता जानती है, इस प्रदेश की जनता जानती है, इस देश का हर नागरिक जानता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कभी नोटबंदी का बहाना लेके कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधार देंगे, आज कहते हैं कि जो आपके जो दालों के रेट थे, जो आपके जो सामान्य खाद्यान्न थे, उनके रेट कहां जा रहे हैं, आपके जो तेल हैं उनके रेट किस तरह से हैं, जो खाने के तेल हैं उनके रेट किस तरह से हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जहां आपका डीजल पेट्रोल जो था 2014 से पहले जो आपका 48 से 52 रुपए के आसपास या 55 रुपए के आसपास या 60 रुपए के आसपास वेरी करता था, तो आज उसका दाम कितना बढ़ गया है। और जो एलपीजी घरेलू गैस के सीधी सीधी जो स्ट्राइक की गई है, मैं कहता हूं ये एक लोगों की जेबों के ऊपर जो है आर्थिकी के तौर पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। ये एक सीधा सीधा पैसा जो है ये लोगों की जेब से जा रहा है, और सीधा सीधा जो है केंद्र सरकार इसका फायदा उठाएगी, और बाद में ये पैसा जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो काल चक्र चल रहा है, ये लोगों को इस बात में समझना चाहिए। और जब जब भी मौका मिले, जब जब भी चुनाव आते हैं, तो इसका जो सबक है वो भारतीय जनता पार्टी को लोगों को सिखाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ये बड़े बड़े वादा करने वाले, अच्छे दिनों की बात करने वाले, आज हर नागरिक की जेब से पैसा निकाल के और उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो बहाना दे रहे हैं, ये जो वैश्विक युद्ध का या गल्फ कंट्रीज के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका बहाना दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं इस चीज को देखने का, उस चीज को आकलन करने की आवश्यकता है। मैंने तो अपना वक्तव्य आंकड़ों के अनुसार रख दिया, फैसला जो है हिंदुस्तान की, हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस को भी करना है।